अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम एनुअल इंक्रीमेंट की बात करेंगे जो यकम दिसंबर को तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलती है। अब उसका क्या रेट है और स्केल वाइज कितनी होती है तो हम इस वीडियो के अंदर हम उसका तस्करा करेंगे। तो स्केल नंबर एक का आप देख सकते हैं कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 430 रुपया है। और इंक्रीमेंट के बढ़ने से एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस जिसे ARA 2024 कहते हैं वो भी बढ़ जाता है। बेसिक के बढ़ने के साथ एक अलाउंस बढ़ जाता है जो कि 15% है, तो 108 रुपया मजीद भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारे चूंकि नॉर्मल जो टीचर हजरात हैं वो स्केल 14, 15 या 16 में होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो स्केल 14 की इंक्रीमेंट है वो 1740 रुपया है। और उसके बढ़ने के साथ जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 का बढ़ेगा वो 435 रुपया बढ़ेगा। और टोटल तनख्वाह में जो इजाफा है वो 2175 रुपया होगा। इसी तरह जो हमारे 15वें स्केल के मुलाजिम हैं उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1980 रुपया है। इसके बढ़ने के साथ 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी बढ़ जाएगा और वो 495 का इजाफा होगा। और टोटल जो तनख्वाह में इजाफा है वो 2475 रुपये का होगा। इसी तरह आप 16 स्केल का भी देख सकते हैं कि जो 16 स्केल की इंक्रीमेंट है वो 2260 रुपये है। और इसके साथ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 565 मजीद बढ़ेगा और टोटल 2800 का बेनिफिट होगा। जो ग्रेड 17 के हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी जो इंक्रीमेंट है वो 3420 रुपया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आदमी 16 से 17 में जाता है तो इंक्रीमेंट में भी काफी फर्क पड़ता है कि 16वें की इंक्रीमेंट 2200 है जबकि 17वें की 3400 रुपया है। तो 3420 रुपया ये बढ़ेगा, साथ बेसिक के बढ़ने से एडहॉक रिलीफ अलाउंस 684 वो बढ़ जाएगा। और टोटल 4104 रुपये का बेनिफिट इस इंक्रीमेंट के साथ सरकारी मुलाजमिन को मिलेगा। अब कुछ लोग हमारे ये सवाल पूछते हैं कि ये इंक्रीमेंट के लिए कितनी सर्विस होना चाहिए उस साल के अंदर। यानी ऐसे लोग जिनकी भर्ती जून से पहले हो, यकम जून से पहले भर्ती हुए हो या प्रमोट हुए हो उनको दिसंबर की इंक्रीमेंट मिल जाती है। यानी यकम दिसंबर को 180 डेज पूरे होने चाहिए। और जो लोग यकम जून के बाद प्रमोट होते हैं या अपॉइंट होते हैं तो उनको उस साल की इंक्रीमेंट नहीं मिला करती। हाँ, प्रमोशन वालों के लिए एक तरीका होता है विद ऑप्शन। यानी ऑप्शन के तरीके से फिर हम देखते हैं कि आया उनको इस इंक्रीमेंट का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ऑप्शन का तस्वर भी इंतहाई अहम है कि उसमें हम ये देखते हैं कि एक आदमी 16वें स्केल से 17वें स्केल में प्रमोट हुआ है और फॉर एग्जाम्पल वो अक्टूबर में प्रमोट हुआ है। तो अब अक्टूबर में जो बंदा प्रमोट हुआ है उसको यकम दिसंबर में इंक्रीमेंट नहीं मिलनी। तो ऑप्शन का तरीका ये होता है कि हम उसको यकम दिसंबर को 16वें स्केल की इंक्रीमेंट देंगे। उसको हम ये तस्वुर करेंगे कि ये अक्टूबर में प्रमोट नहीं हुआ बल्कि ये यकम दिसंबर को प्रमोट हुआ है। हम उसे यकम दिसंबर को 16वें स्केल की इंक्रीमेंट दे देंगे। उसके बाद उसको रीफिक्स करेंगे 17वें स्केल में। तो तकरीबन 95% लोगों को विद ऑप्शन बेनिफिट मिल जाता है। और 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से भी फायदा नहीं होता। तो इसलिए है कि जो 180 डेज जिनके 180 डेज यकम दिसंबर को पूरे हों तो उनको तो वैसे इंक्रीमेंट मिल जाती है। और जो जिनके 180 डेज पूरे ना हो, प्रमोशन वाले केसेस, तो वो अपना विद ऑप्शन जो है अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस से रब्ता करें। और ये इंक्रीमेंट अज खुद लगाई जाती है, इसके लिए किसी मुलाजिम को अपने मुतल्लिका ऑफिस अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ता, बल्कि ये AG ऑफिस वाले आज खुद मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इंक्रीमेंट शामिल कर देते हैं और इसका जो चेंज अलर्ट है वो मुलाजमीन की जीमेल के ऊपर आ जाता है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।